नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली किताब के बारे में, मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम बोलकर भी दिल जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत बोलकर भी असर नहीं छोड़ पाते? असल फर्क है कम्युनिकेशन स्किल्स का। ये किताब हमें सिखाती है कि प्रभावी संवाद सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये आत्मविश्वास, समझ, सुनने की क्षमता और सही बॉडी लैंग्वेज का मिश्रण है। भाग 1। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये है सही समय पर सही शब्द चुनना, सामने वाले की बात ध्यान से सुनना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना और भावनाओं को समझना। किताब बताती है कि कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन यानी शब्दों के जरिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी हाव भाव, आंखों का संपर्क, चेहरे के एक्सप्रेशन। अक्सर हमारा शरीर वो बोल देता है जो हमारे शब्द नहीं बोल पाते। भाग 2। अच्छी सुनने की कला, एक्टिव लिसनिंग। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। किताब में बताया गया है कि एक्टिव लिसनिंग के लिए बीच में टोकना बंद करें, सामने वाले की बात पूरी होने दें, आंखों में देखकर सुने, सिर हिलाकर या छोटे शब्दों से प्रतिक्रिया दें। जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो वो खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और यही रिश्तों की नींव है। भाग 3। आत्मविश्वास और स्पष्टता। अक्सर लोग जानते सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास की कमी। किताब सुझाव देती है, बोलने से पहले अपने विचार साफ करें, छोटे वाक्य प्रयोग करें, धीरे और स्पष्ट बोलें, आईने के सामने प्रैक्टिस करें। याद रखिए, आत्मविश्वास अभ्यास से आता है, जन्म से नहीं। भाग 4। बॉडी लैंग्वेज की ताकत। क्या आप जानते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा बॉडी लैंग्वेज से आता है? ध्यान देने योग्य बातें हैं, सीधा खड़े रहें, कंधे झुके हुए ना हों, आंखों में संपर्क बनाए रखें, हाथों को क्रॉस करके ना खड़े हों। आपकी बॉडी पहले बोलती है, शब्द बाद में। भाग 5। पब्लिक स्पीकिंग का डर कैसे दूर करें? कई लोग स्टेज पर जाते ही घबरा जाते हैं। किताब कहती है, तैयारी पूरी रखें, शुरुआत याद कर ले, गहरी सांस ले, खुद को सफल होते हुए कल्पना करें। डर हमेशा रहेगा, लेकिन अभ्यास उसे छोटा कर देता है। भाग 6। संघर्ष और मतभेद को संभालना। हर रिश्ते में मतभेद होते हैं, लेकिन अच्छा कम्युनिकेटर बहस नहीं करता, समाधान ढूंढता है। टिप्स: गुस्से में जवाब ना दे, तुम हमेशा जैसे आरोप ना लगाएं, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वाक्य प्रयोग करें, समस्या पर ध्यान दे, व्यक्ति पर नहीं। भाग 7। प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन। ऑफिस में आपकी ग्रोथ सिर्फ टैलेंट पर नहीं बल्कि कम्युनिकेशन पर भी निर्भर करती है। ईमेल स्पष्ट और संक्षिप्त लिखें, मीटिंग में अपनी बात पॉइंट्स में रखें, फीडबैक देते समय सकारात्मक भाषा अपनाएं। एक अच्छा कम्युनिकेटर टीम का भरोसा जीत लेता है। अंतिम संदेश: ये किताब हमें सिखाती है कि कम्युनिकेशन कोई जन्मजात कला नहीं बल्कि सीखी जाने वाली स्किल है। अगर आप बेहतर रिश्ते चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मविश्वास से बोलना चाहते हैं, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना होगा। याद रखिए, सही शब्द सही समय पर सही तरीके से बोले जाएं तो जिंदगी बदल सकते हैं। समापन। दोस्तों, उम्मीद है ये सार आपको पसंद आया होगा। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही सुनना, समझना और स्पष्ट बोलना शुरू कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में। दोस्तों, अगर इस ऑडियो ने आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव लाने की प्रेरणा दी हो, अगर आपको लगा हो कि आज आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक मेरे लिए सिर्फ एक बटन नहीं है, वो हौसला है, वो सपोर्ट है, वो यकीन है कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ कंटेंट बनाने नहीं आता, मैं यहाँ आता हूँ ताकि हम सब मिलकर बेहतर बन सकें। तो अगर आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप अपने शब्दों से दुनिया जीतना चाहते हैं, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाएं। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद, दिल से।